हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, टॉपिक है गाइस कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके गाइस, तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोग हैंगमैन जो कार्ड आया है, ये स्टक सिचुएशन जो आपकी है उससे आप अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना से बाहर आ रहे हैं। मतलब चेतना की समझदारी से आप बाहर आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बीच में आया हर्मिट का कार्ड। जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रहा है, विजडम मिल रहा है, जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, हायर कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हैं, आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ रहे हैं। फिर से सुनिए, आप इस स्टक सिचुएशन से फाइनली इनवर्क करने के बाद आप अपनी स्टक सिचुएशन से फाइनली इनवर्क करने के बाद अपने पूर्ण स्वरूप में आ रहे हैं, अपने ट्रू डिवाइन सेल्फ में आ रहे हैं। ये इस हफ्ते का मेजर इवेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको इस हफ्ते में मिल सकती है जो इसके पहले आपको कभी नहीं मिली और शायद आपने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकता है क्योंकि पावर आपकी बहुत हाई है। हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हैं, कॉन्शियसनेस हाई है आपका। तो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन जो पास्ट में कभी आपकी पूरी नहीं हुई थी या आप चाह रहे थे कि पूरी हो जाए, वो इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है क्योंकि देखिए बहुत हाई एनर्जी में है इस वक्त में। जो भी चीज़ें आप चाह रहे होंगे ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते में ना देखो, चेजर्स तो फिर से निकला है। ठीक है, वो मान ही नहीं रहे, वो मानना भी नहीं है। बिटर स्वीट का कार्ड फिर से आया है। ठीक है, ये कार्ड मुझे बहुत गंदा लगता है। जब भी ये आ जाता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि आप लोग बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़, ये ऑटोमेटिक जो चीज़ आप मांग रहे हो ना, जिस चीज़ के पीछे आप नहा धो के पड़े हो, ये ऑटोमेटिक आएगी आपके पीछे अगर आपने सही जगह पर ध्यान दिया। खैर, यहाँ पर आपकी लाइफ में क्वेस्ट का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप इस हफ्ते में भी क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी चीज़ से रिलेटेड या कुछ भी, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए डेफिनेटली आगे आ रहा है। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोई क्वेश्चन किया यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे इसका जवाब दीजिए, ये कैसे होता है, तो आप देखेंगे कि कोई कोई इंसान या तो कोई गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आपसे आप ही की जैसा कोई इंसान आपकी वाइब्रेशन को मैच करता हुआ आपकी लाइफ में आ रहा है जो उसका आंसर दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कोई सोल कम्युनिटी का इंसान मिल जाए या फिर आप किसी ऐसी पोस्ट पर पहुंच जाए, किसी ऐसी रीडिंग पर पहुंच जाए जहां पर आपको आपका आंसर मिल जाए। बेसिकली कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोगों को ये भी क्लैरिटी हो सकती है इस हफ्ते में कि वो फाइनली किसके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर कौन उनका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होने वाला है, यानी किसके साथ उनकी मैरिज होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग अपने इंट्यूशंस को फॉलो ना करके, मैं देख रही हूँ गाइस कि ईगो में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में इंट्यूशंस उनके बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में उनको समझ में आ रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ईगो बढ़ रहा है। देखिए गाइस, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार कैसा, और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान कैसा। देखिए, दो ही चीज़ कभी एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ प्यार है वहाँ अहंकार कैसा, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्यार कैसा। ये दोनों ही चीज़ें हैं। ज्ञान और प्यार के साथ अहंकार मैच नहीं करता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम कोई ड्रेस पहन रहे होते हैं तो मैचिंग मैचिंग बहुत मैचिंग करते हैं। उसी तरीके से ना ये मैचिंग वाली एनर्जी है कि लव के साथ कभी भी ईगो मैच नहीं करता, और विजडम के साथ भी ईगो मैच नहीं करता। ठीक है, ये मिसमैच हो जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ों को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप मुंह के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, या फिर आप देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा समझें कि अगर आप कुछ भी मिसमैच पहन लेते हैं जो एक दूसरे के साथ जा ही नहीं रहा है, तो आप बहुत भद्दे दिखाई देते हैं। उसी तरीके से अगर आप ईगो रखते हैं अपने इंट्यूशन, अरे मैं तो इंट्यूशन फॉलो कर पा रहा हूँ, अरे मुझे तो सब कुछ पता है, अरे मैं तो सब कुछ जान रहा हूँ, और आप ईगो में जा रहे हैं, ये एक डिफरेंट एनर्जी है डियर, ये मैच ही नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ, तो ऐसा मत कीजिए। दूसरा कार्ड है कि बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं दे रहे कि उनकी लाइफ में उनको कुछ अचीव करना है, या फिर हो सकता है कि उससे बेटर अबंडेंस उनका वेट कर रही हो, कुछ अच्छा उनके लिए वेट कर रहा हो, लेकिन नहीं, वो उसी इंसान को चेज कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है जॉय का एंड ग्रोथ का। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर रहे हैं। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग मुझे खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो जो ग्रोथ कर रहे हैं, खुश हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में अबंडेंस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉय भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल रहे हैं। पूरी तरीके से आप फोकस दो अपने ऊपर कि अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से मेरे पास आने दिया जाए। इस तरीके की एनर्जी में काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आप क्यों चेज़ करते हो, या क्यों आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को खुश क्यों नहीं कर रहे हो। ये बिटर स्वीट का कार्ड बड़ा ही अजीब कार्ड है। ठीक है, दूसरे दो चीज़ें गलत कर रहे हो। एक, अगर किसी को चेज़ कर रहे हो वो गलत है। दूसरा, अगर ईगो में जा रहे हो तो ये भी गलत है। बाकी आप सही जा रहे हो। ठीक है, आपका करियर देखते हैं। ओके, इस हफ्ते में गाइस मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों को कोई गजब का डाउनलोड होने वाला है। क्राउन चक्र की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ ऐसा डाउनलोड हो सकता है आपको करियर से रिलेटेड, जैसे कि आप इस फील्ड में काम करिए। कई बार ना यूनिवर्स हमें अगर कुछ और देना चाहते हैं, किसी और काम में लगाना चाहते हैं, तो वो हमें शिफ्ट कर देते हैं, इससे इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। यहाँ पर कुछ डाउनलोड होने वाला है आपको गाइस। ठीक है, और उस पर आप काम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की साइकिक पावर बढ़ रही है, तो वो जो अबंडेंस क्रिएट करेंगे वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे करेंगे, यानी कि कोई ऐसा काम करके जहाँ पर इंट्यूशंस का इस्तेमाल होता हो, साइकिक पावर्स का इस्तेमाल होता हो, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह, या फिर रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, या फिर योगा, मेडिटेशन। ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजी। तो इन चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारे लोग अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं।
मतलब मुझे इसी में करियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है एंजल ऑफ बैलेंस। बहुत सारे लोग बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं और नज़र आ रहा है कि एक अच्छा बैलेंस उन्होंने क्रिएट कर लिया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है एंजाइटी का एंड डिसीट का। देखिए अभी भी ना कुछ लोगों को कभी कभी एंजाइटी होती है, उसका कारण है गाइस नेगेटिविटी, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ने बैठते हैं या फिर अपना जो भी काम आप करते हैं उस वक्त बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठें, यानी ऑरा लॉक करके बैठें। मैम कैसे किया जाता है ऑरा लॉक? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी मंत्र सुन सकते हैं, बीज मंत्र, और जब वो मंत्र आप सुन रहे हैं 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ने के पहले आप पढ़ने जाने के पहले आप 5 मिनट बैठिए, किसी बीज मंत्र को अपने कान में लगाइए और ऐसा आपको इमेजिन करना है आंख बंद करके कि वो मंत्र चलता है जब आपके कानों में, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि चारों तरफ आपकी एक वाइट लाइट है जिससे आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, और आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपकी तरफ कोई भी चीज़ आ रही है तो उससे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपना काम करने बैठिए, चाहे वो आपका वर्क कोई भी काम हो या फिर आपकी पढ़ाई हो, जो भी आप करते हैं, अगर आप ऐसा करके बैठेंगे तो ये जो आपको डिस्टर्ब करते हैं ना आपका काम करते समय, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए कि कैसे करना है। इस तरीके से भी आप ऑरा लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 7th चक्रा का, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल डाउनलोड होगा इस हफ्ते में, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए बहुत ही अपने पूर्ण स्वरूप में ऑलरेडी आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है, बाकी आप तैयार हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं एंजल, से कुछ बड़ा डाउनलोड हो सकता है आपको, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ बड़ी डाउनलोड यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड भी है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जुड़े तो एक ही चीज़ से होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, अलाइनमेंट इसी को कहते हैं कि एक एक टास्क कंप्लीट होते ही दूसरा भी अलाइन हो जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो करियर में सही हो, सही जा रहे हो, सही तरीके से ही बढ़ रहे हो, बस जो भी थोड़ा एंजाइटी वगैरह बीच बीच में आता है, काम में मन नहीं लगता है, तो उसको आप ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को और इस तरीके से आप बच सकते हैं, ठीक है। आपका लव लाइफ देखते हैं। यहाँ पर गाइस ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ असेंड हो रही है, यहाँ पर वेडिंग का कार्ड आ रहा है, और अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो गई है तो यहाँ बच्चों का भी कार्ड आ रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपका कनेक्शन, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो आपका कनेक्शन एक लेवल ऊपर जा सकता है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, और यहाँ पर चिल्ड्रन का कार्ड आ रहा है, मतलब आप कंसीव कर सकते हैं, आगे प्लान कर सकते हैं। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज का भी मेरे को कार्ड नज़र आ रहा है, वेडिंग, तो कुछ लोगों की लव लाइफ में उनको कमिटमेंट मिल सकती है वेडिंग की तरफ, ठीक है। पैशनेट नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में अपनी लव लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर हनीमून का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, सो कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, और ज़्यादा एक दूसरे को जानने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने किसी भी तरीके से, और आपके पर्सन ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन में जो भी चीज़ों को आप कंट्रोल करते थे एक दूसरे के साथ, वो चीज़ों को आपने कंट्रोल करना बंद कर दिया। अलाउ दिस सिचुएशंस टू अनफोल्ड नेचुरली। जो भी नेचुरल वे में चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से भी होती हैं, वो चीज़ आपने अलाउ कर दी है। अब आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन को ये नहीं कहते हो कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वैसे ही वो भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोल इश्यूज़ को आपने मतलब लेट गो कर दिया है, ठीक है, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं, ठीक है।
गेट गेट थिंग गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप इस हफ्ते में जानेंगे। मतलब मुझे आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी रॉन्ग इंसान के साथ डील कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिज़र्व कुछ और करता हूँ, मुझे मिल कुछ और रहा है, तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर रेड फ्लैग्स हैं जहाँ पर वहाँ से आप दूरी बना रहे हो। ठीक है, मेक द एफर्ट। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पर जितने भी अभी तक आप एफर्ट्स लगा रहे थे, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, वहाँ पर वो एफर्ट्स आप बंद कर दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं डिजर्व करता हूँ, वहाँ से आप हटने का काम कर रहे हो क्लियर वे में। ठीक है, और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर रियल आपको पार्टनर मिले। ठीक है, अगर आप एक रियल जेन्युइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो कमिटमेंट के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आप दोनों एक दूसरे को इस हफ्ते में काफ़ी अच्छे से जानोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा कंट्रोल भी एक दूसरे के ऊपर से छोड़ोगे, काफ़ी पैशनेट। और कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है। लेट्स सी गाइस, आपके लिए सेल्फ लव अफर्मेशन क्या है। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। आपको क्या अफर्मेशन बोलना है? आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन माई लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। ठीक है, बहुत बेस्ट आप अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप बेस्ट के लिए ही वर्दी हैं, आपको ऐसा बोलना है। ठीक है, एक अफर्मेशन और लेती हूँ। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। ठीक है, तो आप ये दो अफर्मेशन डेफिनेटली इस हफ्ते में बोलिए। हेल्थ देखते हैं आपकी। यहाँ पर इस हफ्ते में थोड़ा आप इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो थोड़ा मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कोई आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे इमोशनली ब्लैकमेल करके कोई ज़बरदस्ती काम कराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा यहाँ पर कोई कर सकता है जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे या फिर कोई ऐसा काम कराने की कोशिश करे जो आप करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ पर उसका बुरा असर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर मून का कार्ड दिखा रहा है गाइस कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमोशनली थोड़ा बैलेंस रहने की इस हफ्ते में काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। यहाँ पर इमोशंस का मैसेज आ रहा है इस हफ्ते में, तो कोशिश कीजिएगा कि इमोशनल डिस्टेंस बना कर रखें लोगों से। ठीक है, और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो किसी में भी, क्योंकि हो सकता है इमोशनली हर्ट हो जाओ इस हफ्ते में आप। ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे गाइस कि आपकी लाइफ में ना, यहाँ पर कार्ड आ रहा है ऑर्फेन का। एंड आ रहा है चॉपवुड। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा एक एक ऐसा डोर आपकी लाइफ में ओपन हो सकता है जहाँ पर आपको ये नज़र आए कि हाँ, शायद आपको विक्ट्री मिल सकती है, शायद आप जीत सकते हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा रुका पड़ा था, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब ये तो बिल्कुल बनने से रहा, ये तो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है जो मैनिफेस्ट आपने बहुत पहले किया हो, जो मैनिफेस्टेशन अब पूरा हो रहा हो। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है जो आपने बिल्कुल आपकी इमेजिन आपने किया ही नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसा डाउनलोड भी आपको डेफिनेटली होने वाला है। कुछ ऐसा पा जाओगे आप जिसको पाने के बाद आपको जैसे कुछ चीज़ और चीज़ को पाने की चाहत ही ना रहे। ठीक है, कुछ ऐसा भी मैसेज आ रहा है। मतलब किसी को पूरी तरीके से क्लैरिटी भी मिल सकती है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर दिखाई दे सकती है, क्लियर फ्यूचर दिखाई दे सकता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लग जाना जिसको पाने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी और चीज़ को पाने की चाहत नहीं बची, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? एंजल्स कह रहे हैं
कि कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, किसी को भी हर्ट नहीं करना है अपनी बातों से, किसी के साथ भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है और किसी को भी परेशान नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से बात कीजिए और कुछ चीज़ें मतलब ऐसा है परफेक्ट टाइमिंग। बेसिकली परफेक्ट टाइमिंग क्या होती है, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है मैम? डिवाइन टाइमिंग होती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, वही आपकी डिवाइन टाइमिंग होती है। तो परफेक्ट टाइमिंग और कुछ नहीं, परफेक्ट टाइमिंग आपकी प्रिपरेशन का टाइम है कि आप कितना समय ले रहे हैं उस चीज़ को प्रिपेयर करने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है और आपका खाना बन गया 2 घंटे में, तो 2 घंटे के बाद आप खाना खा लो, क्या दिक्कत है? अब कुछ लोग हैं ऐसे जो 8 घंटे ले रहे खाना बनाने, तो 8 घंटे के बाद खाना खाएंगे। कुछ लोग 6 घंटे के बाद खाना खाएंगे। जो जितना समय ले रहा है बनाने में उतनी देर में खाना खाएगा। मतलब कहने का ये परफेक्ट टाइमिंग और कुछ नहीं, डिवाइन टाइमिंग और कुछ नहीं, आपकी प्रिपरेशन कितने जल्दी आप अपने काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आप ये जब पूछते हो ना कि मेरा समय कब आएगा, तो एंजल्स आपसे पूछते हैं कि आप तैयार हो चुके हैं, वही आपका सही समय है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ओके डियर, सो आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।